नमस्ते। आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे एडजेक्टिव्स पर। उसमें करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। तो आज का जो मैटर है, सब्जेक्ट है, वह रहेगा करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने हमने लिख दिया है कि करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, इसका मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव्स का यूज जो है, सही यूज कहाँ कहाँ और किस संदर्भ में किया जाएगा। इसी संदर्भ में हम सम और एनी पर आज का फोकस रहेगा। तो लिख लेते हैं सम और एनी। अब देखिए, सम मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा, कुछ, थोड़ा, कुछ, कोई। इसका भी मीनिंग वही होगा, थोड़ा, कुछ, कोई। अब इसमें हमको बेसिक रूप से यह समझना है कि सम और एनी, तो चूंकि दोनों का मतलब तो वही है, तो ऐसा नहीं है कि हम यूज कर देंगे दोनों एक ही साथ। तो कुछ तो बात है जो कि इसको अलग किया गया है। तो हम लोग अपनी अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो कहता है कि सम का यूज जो कीजिए अफर्मेटिव में कीजिए। कहाँ पर करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। अफर्मेटिव के साथ और निगेटिव के साथ। तो एनी का जब भी प्रयोग होगा वह निगेटिव सेंटेंस में होगा और यह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए ही होंगे भली भांति। तो आइए फिर से हम समझ लेते हैं। सम का प्रयोग थोड़ा, कुछ, कई, कोई के अर्थ में हिंदी में जब लिखा आएगा तो सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। ठीक वही एनी भी हिंदी में जो उसका संदर्भ है में सेंटेंस अर्थ जो है थोड़ा, कुछ और कोई में रहेगा, लेकिन यह नेगेटिव में होगा। यहाँ यह हम लोग ध्यान देंगे। तो देख लेते हैं कि अब क्या है। अब इसमें अगला क्या समझना है कि सम का जो प्रयोग होगा PCN, ठीक है, प्लूरल कंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल कंटेबल नाउन। अब SUN, इससे मतलब है सिंगुलर अनकंटेबल नाउन। इसका मतलब है दोनों के साथ होगा। तो इस एनी का भी जो प्रयोग होगा ये दोनों में होगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा? यह निगेटिव होगा और वह अफर्मेटिव होगा। यहाँ हम लोग को भली भांति यह समझने की बात होगी कि प्लूरल कंटेबल नाउन के पहले और सिंगुलर अनकंटेबल नाउन के पहले जरा एक सेंटेंस लेके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आई हैव सम, देखिए आई हैव सम मिल्क, ठीक है, आई हैव सम बुक्स। ठीक, यहां समझ में देखिए मिल्क का प्रयोग हुआ है और बुक्स का प्रयोग हुआ है, कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि मिल्क जो है, तो मिल्क क्या है? सिंगुलर अनकंटेबल है, सिंगुलर अनकंटेबल है, और बुक जो है वह प्लूरल अनकंटेबल है। आशा करते हैं आप मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे। इसको फिर से देख लीजिए कि सम और एनी का जो प्रयोग हो रहा है वह किस प्रकार हो रहा है और कैसे कर रहे हैं इसको। तो अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे। तो नहीं तो फिर बार बार देखिए, कोई परेशानी है नहीं इस उदाहरण के जरिए,
और ऐसा कुछ मिले तो आप भी क्रिएट कीजिए, जनरेट कर लीजिए। तो सम का प्रयोग हो गया। अब इसी को हम निगेटिव भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए कि आई है, तो यहाँ कर लिए, तो यहाँ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब नॉट लगेगा तो सम नहीं लगेगा, जब निगेटिव हो जाएगा तो सम को हम वहां से हटा देंगे। इसमें भी मतलब आप जब निगेटिव बनाइए तो एनी का प्रयोग कीजिए। जैसे देख लीजिए इसी को, आई हैव नॉट एनी मिल्क, आई हैव नॉट एनी मिल्क। ठीक, अब देखिए, आई हैव नॉट एनी बुक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भी कहीं कुछ देखिए तो हमको कमेंट में लिखिए और हमको भी बताइए, क्लियर कीजिए। हम भी क्लियर कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ बने रहिए। तो आशा करते हैं कि एडजेक्टिव करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स के पहले भाग में जो हम सम और एनी पर चर्चा किए हैं वह समझते ही होंगे। एक चीज़ और है कि सम और एनी का जो है आप इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग होता है, इस पर भी हम लाएंगे बाद में। तत्काल में सुन लीजिए, इंट्रोगेटिव में भी लगेगा और फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। बट बेसिक चीज़ जो है यहाँ यह समझना है कि सम और एनी का अर्थ जो है थोड़ा कुछ कोई के अर्थ में, जब हिंदी में है तो अर्थ में आता है तो हम इस प्रकार करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग बातचीत किए हैं कि सम का जो प्रयोग होता है वह अफर्मेटिव में होगा और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंस में होगा। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। फिर हम आगे लेके आएंगे इसी करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स के अंतर्गत अगले मैटर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।